रामनगर अपने वार्षिक उत्सव के दौरान उत्साह से भरा हुआ था, जिसे बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता था। पड़ोसी राज्य के राजा महाराज विष्णु देवराय के लिए बहुमूल्य उपहार लेकर इस कार्यक्रम में आए। कई उपहारों में से एक महाराजा विशेष रूप से 4 रत्न जड़ित रंगीन फूलों के गुलदस्ते से मोहित हो गए, जिन्हें उन्होंने अपने निजी कक्ष में रखा था। उन्होंने उनकी रक्षा के लिए एक वफादार सेवक सूर्य को सौंपा और उसे चेतावनी दी कि फूलदानों को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने पर उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब सूर्य ने फूलदानों की सावधानीपूर्वक सफाई की, लेकिन फिर भी वह फूलदान गलती से फर्श पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। जब महाराज को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सूर्य को उसकी लापरवाही की सज़ा के रूप में 3 दिन में फांसी दे दी जाए। दरबार के बुद्धिमान सलाहकार तेनालीराम ने महाराज के कठोर निर्णय के बारे में सुना तो और उनसे मिलने आया और कहा, महाराज, आप एक फूलदान तोड़ने के लिए एक वफादार सेवक को मौत की सज़ा कैसे दे सकते हैं? यह बहुत गलत बात है, तेनालीराम ने तर्क दिया। लेकिन गुस्से में अंधे हुए महाराज ने दया की किसी भी बात को सुनने से इनकार कर दिया। यह महसूस करते हुए कि महाराज केवल शब्दों से प्रभावित नहीं होंगे, तेनालीराम सूर्य के पास गए और सूर्य की जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सूर्य को निर्देश दिया कि फांसी से पहले क्या करना है और उसे हिम्मत दिया कि अगर तुम मेरे कहे अनुसार निर्देशों का पालन करोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। हताश और खोने के लिए कुछ नहीं होने पर सूर्य सहमत हो गया। फांसी के दिन महाराज और दरबारी सजा देखने के लिए इकट्ठा हुए। फांसी पर ले जाने से पहले सूर्य से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उन्होंने जवाब दिया कि मैं बचे हुए 3 फूलदान देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरी जान ली जा रही है। मुझे आखिरी बार उन्हें देखने दो। चिंतित होकर महाराज ने फूलदान को सूर्य के सामने लाने का आदेश दिया। जैसे ही फूलदानों को सूर्य के सामने रखा गया, सूर्य ने तेनालीराम की सलाह पर काम करते हुए उन्हें एक एक करके उठाया और जानबूझकर उन्हें जमीन पर पटक दिया। महाराज अब क्रोधित से भर उठे और चिल्लाए, सूर्य, तुमने ये क्या किया? तुमने बाकी फूलदान क्यों तोड़ दिए? सूर्य ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, आज मुझे एक फूलदान तोड़ने के कारण फांसी दी जा रही है। यदि अन्य 3 को नहीं तोड़ा तो आपके आदेश से भविष्य में 3 और लोगों की जान चली जाएगी। अब इन फूलदानों को तोड़कर मैंने उन 3 लोगों की जान बचा ली है, क्योंकि फूलदानों को कभी भी मानव जीवन से ऊपर नहीं आंका जाना चाहिए। सूर्य की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हो गया और उन्हें नौकर की बातों में समझदारी का एहसास होने लगा। यह समझते हुए कि वह एक बड़ी गलती करने वाला था, महाराज ने सूर्य को मौके पर ही माफ़ कर दिया। यह जानकर कि सूर्य को सलाह किसने दी थी, महाराज को पता चला कि यह योजना तेनालीराम ने बनाई थी। महाराज ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, आज आपने न केवल निर्दोष व्यक्ति की जान बचाई है, बल्कि हम सभी को एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया है। गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर अन्यायपूर्ण होते हैं। तेनालीराम, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही महाराज ने तेनालीराम की अमूल्य सलाह का सम्मान करते हुए दया और शांति के साथ अपने निर्णयों को संयमित करने की कसम खाई।